नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज आप तक छत्तीसगढ़। विदित हो कि 144 वर्ष बाद लगने वाला दुनिया का सबसे बड़ा कुंभ मेला प्रयागराज त्रिवेणी संगम में आयोजित है। इस कुंभ को विशेष रूप से विशेष माना गया क्योंकि यह त्रिवेणी योग के साथ मेल खाता था, जो एक दुर्लभ खगोलीय संरेखण है जो 144 वर्ष बाद 29 जनवरी को हुआ था। कुछ हिंदुओं का मानना है कि इस समय नदियों के संगम में डुबकी लगाने से उनके पाप धुल जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है, जीवन और मृत्यु के चक्र से मुक्ति होती है। लेकिन अमृत स्नान मौनी अमावस्या के दिन भगदड़ मच जाती है, जिससे अफरा तफरी का माहौल कायम होता है और इस माहौल कायम होने से कई लोग घायल भी हुए और कई लोगों की मौतें भी हो गई। प्रयागराज इन दिनों दुनिया की सबसे ज्यादा आबादी वाला शहर बना हुआ है। मौनी अमावस्या पर करीबन 8 से 10 करोड़ लोगों ने गंगा के पवित्र जल में आस्था की डुबकी लगाई। मौनी अमावस्या पर स्नान के बीते 1-2 दिन से ही भारी संख्या में लोग यहां पहुंचने लगे। अमावस्या के चलते हर कोई संगम में स्नान करना चाहता था। इसके चलते मंगलवार शाम से ही संगम नोच पर भारी भीड़ इकट्ठा हो गई थी। कई श्रद्धालुओं ऐसे भी थे जो मध्य रात्रि में ही संगम क्षेत्र में पहुंच गए थे और वहां आराम करने लगे थे। इस बीच रात करीब 2 बजे खबर आई कि संगम नोच के पास भगदड़ मच गई। हालांकि आनन फानन में कड़े प्रयासों के बाद स्थिति को काबू पाया गया और इस हादसे में कई लोग घायल हुए और कुछ लोग मर भी गए। घटनाक्रम के संदर्भ में बहुत सी चीजें सामने आई, लेकिन लोगों में एक जुनून था और उस जुनून के चलते लोग त्रिवेणी संगम में मौनी अमावस्या को अमृत स्नान करने के लिए त्रिवेणी संगम की ओर ही लगातार बढ़ते रहे। मुख्य स्नान पर्व होने के कारण पूरे प्रयागराज शहर में दबाव था। अत्यधिक मेला क्षेत्र में सभी मार्ग चौक ब्रह्म मुहूर्त में अमृत स्नान के लिए लोग संगम नोच पर इकट्ठे हो रहे थे। रात 12 बजे आलम यह था कि वहां पैर रखने की जगह भी नहीं बची थी। इसके चलते देर रात करीब 2 बजे के बीच मेला क्षेत्र में अखाड़ा मार्ग पर भारी भीड़ का दबाव बढ़ा। इस दबाव के कारण दूसरे ओर के बैरिकेड्स टूट गए। इतना ही नहीं, भीड़ में लोगों ने भी बैरिकेड्स लादकर एक दूसरे के ओर कूदने की कोशिश करने लगे। इस चक्कर में वे दूसरी तरफ ब्रह्म मुहूर्त के स्नान का इंतजार कर रहे श्रद्धालुओं पर चढ़ गए, जिससे भगदड़ का माहौल कायम हो गया। बहुप्रतीक्षित 45 दिवसीय महाकुंभ मेले के लिए 7 से 10 हजार करोड़ की भारी भरकम बजट के बावजूद उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में भोर से पहले हुई भगदड़, जिसमें 30 लोग मारे गए, इस आयोजन के घोर कुप्रबंधक की ओर इशारा करती है, जिससे सरकार दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक समागम बताती है। इस तमाम घटना के बाद में बहुत लोगों ने बहुत कुछ कहा और सभी ने एक ही अपना विरोध जताया, वो है मेला प्रबंधन और प्रशासन पर। कोई नहीं जाएगा, मत जाने दो। पीपा पुल को पूरा बर्बाद कर दिया हम लोग का टैक्स का पैसा को यूज करके।
पुल खाली दिखाने के लिए बनाया गया है। कौन सा बाबा है? 4 बजे से ये व्यवस्था है, बताइए। 4 बजे से कोई व्यवस्था नहीं। और इतने पुल बने, 30 पुल बने, 30 पुल की ये व्यवस्था है कि मैं 4 बजे से घूम रही हूँ, मेरी 15-20 किलोमीटर गाड़ी खड़ी हुई है। थोड़े आगे जाइए भाई, वीआईपी क्यों जा रहा है? क्या वो इंसान है? हम इंसान नहीं है क्या? हम पब्लिक को ही ओनली वन आने थे। 20 किलोमीटर खड़े हुए हैं, निकल नहीं पा रहा है कुंभ में से। क्या ऊपर नेता को दिखाना है कि इतनी भीड़ हम कुंभ में आई है? क्या करेंगे? जाके देखिए, हमारी पत्नी और हमारी बहन मरी हुई है और मोटरसाइकिल लेके जा रहे थे, रुक रहा था, इसीलिए लफड़ा हुआ। तो यहाँ के लोगों को तो कोऑपरेट करना है ना। कहाँ पर आगे क्या कर सकते हैं हम यहाँ? देख सकते हैं। आपके सामने क्या कर सकते हैं? बोलिए, हम क्या कर सकते हैं यहाँ के लोगों के सामने? देखिए। अब हम उसको देख भी नहीं सकते हैं। अब 7 आदमी है, 9 आदमी थे, सब 2 आदमी मर गया। राम और शर्मा, गुलैचा देवी। अभी ये घंटा पहले आपने तो 112 पर फोन किया, कोई नहीं उठाया। 100 पर किया, कोई नहीं उठाया। वहाँ पे अब कौन है? बॉडी कहाँ पे बॉडी है? वहीं पे है। बॉडी अभी हटाई नहीं? नहीं, वहीं पुलिस से है वहाँ पर? पुलिस थी, कोई बोला ही नहीं। बोला बढ़ो बढ़ो बढ़ो। जबकि बहु प्रत्यक्षदर्शियों ने घटिया नियोजन के घातक संयोजन को दोषी ठहराया। आलोचकों ने नदी तट पर घातक भीड़ के लिए वीआईपी अधिकार संस्कृति को दोषी ठहराया। माना जाता है कि 29 जनवरी को त्रासदी के दिन शुभ मौनी अमावस्या पर मेले में लगभग 10 करोड़ तीर्थयात्रियों ने भाग लिया था। शुरुआती अनिच्छा के बाद योगी आदित्यनाथ सरकार ने चूक स्वीकार की और न्यायिक जांच के आदेश दिए। महाकुंभ नगर मेला क्षेत्र के उप महानिरीक्षक डीआईजी वैभव कृष्ण ने शाम को मीडिया को बताया कि अखाड़ा क्षेत्र में कुछ बैरिकेड्स सुबह 2 बजे टूटे जाने के बाद भगदड़ मची। उन्होंने कहा कि ब्रह्म मुहूर्त का इंतजार करते हुए लोग घाट पर आराम कर रहे थे। कई श्रद्धालु दुर्घटना का शिकार हो गए। डीआईजी ने कहा कि 30 मृतकों में से 25 की पहचान हो गई। अन्य 60 घायलों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। यदि प्रत्यक्षदर्शियों के बयानों जो विचलित करने वाले फुटेज से पृष्ठ होते हैं, से पता चलता है कि अमृत स्नान, पवित्र स्नान अनुष्ठान से पहले अधिकांश प्रोटून तैरते पुल बंद कर दिए गए थे, जिससे लोगों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। माना जाता है कि इस अफरा तफरी में खुद को बचाने के लिए कई लोग पुल से कूद गए। अंततः भीड़ तितर बितर हो गई और तीर्थयात्रियों ने अपने लापता प्रियजनों की खोज शुरू कर दी। बेजान शवों के बीच देखते हुए उनके रोने की आवाजें हवा में गूंजते रही। घोर कुप्रबंधन का एक उदाहरण यह है कि घायलों को बहुत देरी से अस्पताल पहुंचाया गया और मृतकों के शव को घंटों तक जमीन पर ही छोड़ दिया गया। प्रयागराज के संभागीय आयुक्त विजय विश्वास पंत ने भगदड़ मचने से पहले श्रद्धालुओं को सचेत किया। एक वीडियो में उन्होंने सार्वजनिक संबोधन प्रणाली के माध्यम से तीर्थयात्रियों को उठने का निर्देश देते हुए दिखाया गया। जो सोते हैं वे हारते हैं, जो जागते हैं वे लाभ उठाते हैं, उन्होंने कहा। कई श्रद्धालुओं ने दावा किया आम लोग 15-20 किलोमीटर पैदल चलकर घाट पहुंच रहे थे, जबकि वीआईपी लोग अपने वाहनों से घाट पहुंचे, जिससे लोगों को असुविधा हुई। शंकराचार्य परिषद और शंकराचार्य ट्रस्ट के अध्यक्ष स्वामी आनंद स्वरूप महाराज ने घटना से कुछ दिन पहले ही कुंभ मेले में वीआईपी संस्कृति लोग को लेकर चिंता भी जताई थी।
एक वीडियो संदेश में उन्होंने घाटों के लिए मार्गों के बार बार बंद होने की आलोचना भी की थी। कुंभ मेला में लगातार वीआईपीओं के आने से जो दुर्गति हो रही है, इसके पहले किसी कुंभ में ऐसा नहीं हुआ था। कम से कम वीआईपी लोगों से हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि एक ही दिन सब चले आओ, ताकि ये जो जाम है, लोगों को दुर्गति हो रही है, 5-5 घंटे लाइन में लगा रही है पुलिस तुम लोगों के चक्कर में। पता नहीं किस प्रकार के आदमी हो तुम लोग भाई। रोज माननीय मुख्यमंत्री जी भी आप क्यों चले आते हैं, उसका क्या लाभ है हम लोगों को? आप वहीं से दिशा निर्देश दीजिए। वैसे भी ये जो पूरा प्रशासन है, पूरा आपके खिलाफ है। अभी जो कुंभ की शुरुआत, पिछली साल का कुंभ चारों तरफ दिखता था, क्या सफाई, क्या व्यवस्था, क्या लोग, सब लोग रहते थे, आप ही का शासन था। लेकिन इस बार भगवान जाने क्या है कि क्यों इतनी लूट मची है। योगी जी से आग्रह कर रहा हूं, प्रशासन से आग्रह कर रहा हूं कि ये जो रास्ते रोज बंद हो रहे हैं, रोज नहीं बंद होने चाहिए। जो वीआईपी, कल राजनाथ सिंह आ गए, आज योगी जी आ गए। लोगों के सामने जो उस स्थल पर आ रहे हैं, प्रयागराज आ रहे हैं, उन्हें बॉर्डर में रोका गया और रेलवे स्टेशन के बाहर उन्हें रोक दिया गया है। यह भी जटिल समस्या है जिसे प्रशासन को ध्यान में लेते हुए, संज्ञान में लेते हुए वहां पर भी ऐसी कुछ व्यवस्था करनी चाहिए। वही एक खबर सामने आई है कि भीड़ में फंसे लोगों को कुछ सामाजिक संस्थाओं ने भोजन की व्यवस्था की थी, भंडारे की व्यवस्था की थी। वहां पर पुलिस प्रशासन की ओर से वहां लोगों की भीड़ को देखते हुए जो भोजन पका था उसमें मिट्टी डाल दी गई। यह भी दृश्य सामने आया। सोलह प्रशासन, सोलह थाना अध्यक्ष ब्रजेश कुमार तिवारी जबरन गुंडाई के बल पर करा रहे हैं ये सब काम। कह रहे हैं कोई नहीं, देखिए सोलह प्रशासन मिट्टी डाल दिया है इसमें। देखिए सोलह प्रशासन हेलुआ में मिट्टी डाल दिया है, सोलह प्रशासन हेलुआ में मिट्टी डाल दिया। और इस घटना को लेकर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उनका बयान सामने आया। रात्रि को 1 से 2 बजे के बीच में अखाड़ा मार्ग पर, जहां पे अखाड़ों के अमृत स्नान के दृश्य से बैरिकेड्स भी किए गए थे, तो बैरिकेड्स को फांद करके आने में कुछ श्रद्धालु गंभीर रूप से घायल हुए हैं। उन्हें तत्काल हॉस्पिटल में पहुंचा करके उपचार आदि की व्यवस्था उनके लिए की गई है। उनमें से कुछ श्रद्धालु गंभीर रूप से घायल हैं। मर्माहत करने वाली भी हैं और एक सबक भी है, लेकिन हादसे के तह में भी जाने की आवश्यकता है। और इसी दृष्टि से सरकार ने भी तय किया है कि हम इसकी एक जुडिशियल इंक्वायरी भी करेंगे। उस बयान के बाद में जगत गुरु आदि शंकराचार्य मुक्तेश्वरानंद महाराज जी ने मीडिया के समक्ष अपनी संवेदना व्यक्त करते हुए प्रशासन और व्यवस्था पर सवाल खड़े किए। देखने की क्या बात है, दुर्भाग्यपूर्ण है। ये आप चैनल वालों का कमाल है कि उसके बाद भी जो दोषी है वो अभी तक सामने नहीं आया है। आप लोग अपना बहुत बढ़िया कह रहे हो। इतनी बड़ी घटना हो गई, जब इतने सालों से तैयारी हो रही थी, जब हजारों करोड़ रुपए का बजट आपने लगा दिया, जब जाने कितना अभी तक सीसीटीवी का फुटेज नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्यों नहीं मांग करी आप लोगों ने कि सीसीटीवी फुटेज जारी किया जाए कि कैसे घटना शुरू हुई और कैसे आगे बढ़ी और कैसे अंत हुआ? आप लोगों ने किसी ने मांग की है? आप लोग तो नहीं मांग करोगे। घटना हो गई, इतने सारे लोगों के प्राण चले गए, आप लोग अपनी चापलूसी कर रहे हो। हजारों सीसीटीवी कैमरे लगा करके यहाँ पर प्रशासन बैठा हुआ है। वो सीसीटीवी कहाँ है? काम कर रहे हैं? और काम कर रहे हैं तो अभी तक किसी भी चैनल में फुटेज क्यों नहीं, सीसीटीवी फुटेज क्यों नहीं दिखाया गया? जो चैनलों के अपने कैमरे हैं या लोगों के मोबाइल के कैमरे हैं, उनसे जो फोटो आए वही तक अभी दिखे हैं।
प्रशासन के द्वारा, मेला अधिकारी के द्वारा कोई सीसीटीवी फुटेज जारी किया गया है? क्यों नहीं जारी किया गया जब इतनी बड़ी घटना घटी है तो? और क्यों आप लोग मांग नहीं करते हो? तो जब आप लोग सब ऑल इज वेल का रट लगाए हुए हो तो कुछ भी हो जाए, ऑल इज वेल ही रहने वाला है, क्या दिक्कत है? हम सभी ने दिखाया जो घटना घटी कल। ये दिखाया कि मुख्यमंत्री कैसे झूठ बोल रहे थे? दिखाओ, अगर दिखाया हो तो फुटेज दिखा दो हमको। मुख्यमंत्री ने शाम तक कहा कि अफवाहों पर ध्यान मत दें। शाम तक उन्होंने नहीं बताया कि कोई मरा है। मुख्यमंत्री के मुंह से वाक्य नहीं निकला। शाम को 7:52 पर उन्होंने कहा कि कुछ लोग मरे हैं। पूरा दिन उन्होंने बिता दिया, रात को 1 बजे घटना घट गई और उन्होंने कहा कि अफवाहों पर ध्यान मत दें, कुछ नहीं हुआ है, सब ठीक चल रहा है, अफवाहों पर ध्यान मत दें। और आपके चैनल के लोग, जो भी चैनल हम लोग समाचार जानने के लिए खोज रहे थे, उसमें पट्टी आ रही थी अफवाहों पर ध्यान मत दें। तो आप लोग तो अफवाह कह रहे थे हमारी श्रद्धालुओं की मौत को। श्रद्धालुओं की मौत अफवाह होती है? आपने क्यों नहीं पूछा, क्यों नहीं प्रश्न खड़ा करते हो कि मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी ने क्यों जनता से, पूरे देश से, पूरे प्रदेश से क्यों छुपाया कि मौतें भी हुई हैं? क्यों कह रहे थे कि अफवाहों पर ध्यान न दें, सब कुछ शांतिपूर्वक हो रहा है? बताओ, नहीं बता सकोगे? क्यों आपको आप तो क्या करोगे बेचारे? आप भी अगर सवाल हमारी तरफ उठा दोगे, आपको नौकरी से निकाल देंगे। 2 मिनट लगेगा भाई। उनको शाम को पता चला? यही सवाल है सबसे बड़ा कि शाम को उन्होंने कहा 30 मौतें हुई हैं, जबकि मौतें रात को ही हो चुकी थी। जब रात को मौतें हो चुकी थी, जब दुनिया को पता चल चुका था कि मौतें हो रही हैं, हो गई हैं, तो मुख्यमंत्री जी को शाम तक कैसे पता चला? उसके पहले उनके जो वक्तव्य आए उसमें मौतों का जिक्र क्यों नहीं था? वो क्यों छुपा रहे थे? यही तो सवाल है। अब आप सबसे बड़ा फार्मूला आपने निकाल लिया कि ये तो हर कुंभ में होता है, इसलिए हमारे में भी हुआ, तो क्या दिक्कत है? व्यवस्थाएं कैसी देखते हैं आप? क्या फार्मूला नहीं है कि उनके में भी तो भगदड़ हुई थी तो हमारे में हो गई, तो क्या दिक्कत है? वाह रे वाह, बहुत अच्छी ढाल लेकर आ गए हो आप लोग सरकार की। उनके में अगर हुआ था तो वो दोषी थे, तुम्हारे में अगर हुआ है तो तुम दोषी हो, अपने दोष की सजा भोगो, तब हम जाने कि तुम सही आदमी हो। वो भी गलत थे इसलिए मैं सही हूँ, ये कहाँ का फार्मूला है? बताओ, ये फार्मूला है कि उनके समय में भी भगदड़ हुई थी इसलिए हमारे समय की भगदड़ तो जायज़ है, होना ही था, नहीं तो फिर कुंभ कैसे कहा जाएगा? जब उनके में हो सकता है तो हमारे में तो होना ही चाहिए। वो भी राजनीतिक दल थे, हम भी राजनीतिक दल हैं, वो भी मुख्यमंत्री थे, हम भी मुख्यमंत्री हैं। जब तुम दोनों नालायकों एक ही जैसे हो तो फिर तुम में हम भेद क्यों समझें? जैसे वो तो ऐसे तुम, यही तो बात हो गई। अगर तुम उनके समय का उदाहरण देते हो तो जैसे वो थे वैसे ही तो तुम भी हो। अयोग्य हो, वो अयोग्य थे, तुम अयोग्य हो। और उनके समय में रेलवे स्टेशन में हुआ था, रेलवे स्टेशन बढ़ाया नहीं जा सकता है। ये तो संगम का क्षेत्र तो ये तो विस्तृत था, इसलिए वो और ये दोनों में अंतर है अगर विश्लेषण करो तो। आप जो है सोते हुए लोगों के ऊपर लाठी चला दे रहे हो कि भागो भागो। आपका कमिश्नर कह रहा है कि उठो, सो मत। सोने की जगह तुमने अगर अलग जगह बनाई होती तो क्यों वहाँ खुले में लोग सोते कि तुमको लाठी चला करके उनको भगाना पड़ता? जब लाठी चलाओगे तो कोई भी भागेगा। पुलिस की लाठी जहाँ जहाँ चलती है वहीं लोग भागते हैं। तो जब सोते हुए लोगों के ऊपर लाठी चला दोगे आप, आपका कमिश्नर का माइक में वक्तव्य आ रहा है कि उठो, जागो, भागो, वो मत करो, तब आप जो है लाठी जब चला दोगे तो भागेगा ही कोई भी। वो भागे बेचारे। अब कह रहे हैं कि रेलिंग टूट गई। रेलिंग तुम्हारी क्यों कमज़ोर थी? वो रेलिंग किस लिए बनाई गई थी? देखने के लिए कि भीड़ का दम सहने के लिए? रेलिंग बनाई क्यों जाती है? भीड़ का दम सहने के लिए बनाई जाती है। उसका पैसा पास होता है कि इतना साहब अंदर लगाए, इतनी मजबूत बल्लियाँ थीं, ये था वो था, तब उसका तो पैसा आप कैश करते हो। तो आपकी रेलिंग क्यों टूट गई? तो आप ये सब बहाने छोड़ो। असल में दम हो तो गलती को स्वीकार करो और आगे के लिए सुधार करो, और नहीं तो इस्तीफा दो, किसी योग्य व्यक्ति को बैठाओ। यही हमारा कहना है। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसी वीडियो के साथ आपकी सेवा में पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब जरूर करें। हमें वेबसाइट पर, फेसबुक पर, इंस्टा पर, ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। मैं जी सुरेश कुमार, न्यूज़ आप तक छत्तीसगढ़ के लिए
नमस्कार, जोहार।